हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके टेंथ क्लास की जो सेकंड बुक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिसोल्यूशन। तो हम उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, द थेफ्ट स्टोरी, मतलब उस चोर की कहानी। इस कहानी में एक हरी सिंह नाम का एक छोटा लड़का अनिल के साथ रहने के लिए आता है, और वह अच्छा व्यक्ति होता है अनिल, तो वो उसको पढ़ना लिखना सिखाता है। धीरे धीरे अनिल जो है वो हरी सिंह पर विश्वास करने लगता है, और फिर उस क्या करता है, वो जो बच्चा रहता है वो उसका धन चुरा लेता है अमित का। और फिर हरी सिंह जो है हमेशा के लिए उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उसकी अंतरात्मा ऐसा करने से रोक देती है, और वो जो है फील करता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, अपनी गलती महसूस करता हूँ। और वो इस प्रकार हरी सिंह महसूस करता है कि वह रास्ता भटक गया। तो आइए अब हम शुरू करते हैं लेसन। I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. और इसका मतलब उस समय तक, तो मैं उस समय तक चोरी था जब मैं अनिल से मिला, और आई वॉज ओनली 15, और मैं उस समय सिर्फ 15 साल का था। फिर भी मैं एक सक्सेसफुली हैंड, मतलब एक अनुभवी चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वह कुश्ती देख रहा था। He was about 25, a tall and flow, and he looked easygoing, kind and simple. Kind and simple enough for my purpose. और जब मैं अनिल के पास पूछा तो वह कुश्ती देख रहा था। लगभग 25 वर्ष का एक लंबा व दुबला पतला वो आदमी था, और मेरे उद्देश्य के लिए, मतलब मेरे चोरी करने के लिए, वह सीधा साधा और दयालु आदमी लगा। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मुझे पक्का यकीन था कि मैं इसका विश्वास जीत जाऊंगा। यू लुक अ बाइट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। क्या आप स्वयं भी कुछ पहलवान से लगते हो, मैंने उसको बोला। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायक होती है। तो फ्लैटरी का मतलब होता है कि चापलूसी करना। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम भी पहलवानी लगते हो, उन्होंने मुझे बोला। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रदर थिन। और उसने जैसे ही बोला, और मैं शौक हो गया कि ये क्या बोल दिया, क्योंकि मैं काफ़ी दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉन्स्टली आई डू रेसल अ बिट। तो मैंने शिष्टतापूर्ण, मतलब धीरे से कहा, हाँ थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ, मतलब उसको ऊंचा चढ़ा दिया। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह को पूछता है कि नाम क्या है, तो वो बोलता है हरी सिंह। आई लाइक, मतलब मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने नया नाम रख लेता। द केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर। जिससे मुझे जो है पुलिस व मेरे जो पहले जिनके मालिक थे उनसे मैं चोरी करने के लिए बच जाता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. इस परिचय के पश्चात, मतलब इस परिचय हुआ उसके बाद, अनिल ने अच्छी तरह से तेल लगाते हुए उन पहलवान के बारे में बात करने लगा जो गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर इधर उधर फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। आई फॉलोड कैजुअली। और मैं जो था, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैं उनके पीछे चल दिया। हेलो अगेन, ही सेड। उन्होंने जो है एक बार फिर हेलो बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वेंट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू।
तो उन्होंने कहा, मैंने उसकी तरफ हंसते हुए कहा कि मैं आपके लिए यहाँ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ करो, बट मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? मैंने इस बात पर 1 मिनट के लिए विचार किया और फिर कहा कि यार मैं कहाँ आ गया। फिर उसने कहा कि भाई चलो ठीक है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, मतलब भोजन तो करा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। तो कैन यू कुक? वो बोलते हैं क्या तुम खाना पका सकते हो? बोला आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, क्या हाँ मैं बना सकता हूँ। मैंने फिर से झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक दे मे बी आई कैन फीड यू। हाँ, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें भोजन करा सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और मिठवा मुझे मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कमरे में ले गया और उसने कहा कि मैं छज्जे पर सो सकता हूँ, मतलब बालकनी में। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्टेरी डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अनिल मतलब उस रात को जो उसने भोजन बनाया वह बहुत ही ख़राब बना होगा, क्योंकि अनिल ने उस भोजन को सावारे कुत्ते को दे दिया। ठीक है। बिकॉज अनिल गेव इट स्टेरी डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। टोल्ड मी टू बी ऑफ का मतलब मुझे चलने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड आई कुड हेल्प लाफिंग। किंतु मैं अपने आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए वहीं रहा और वह भी हंसे बिना नहीं रह सके। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। फिर बाद में उन्होंने मेरे सर थपथपाया, बोला कि कोई बात नहीं, वो मुझे खाना बनाने सिखाएंगे। ही ऑल्सो टोल्ड मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड एड टू नंबर्स। उन्होंने मुझे अपना नाम लिखना सिखा दिया और कहा कि वो मुझे मतलब पूरे सेंटेंस वाक्य लिखना और गणित भी सिखा देंगे। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं जानता था, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट्स टू वॉट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि जब एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊंगा तो मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं होगी। वो सोच रहा कि हाँ, अब अगर मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया तो मैं और ज़ोरदार तरीके से चोरी करूँगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. और अनिल के लिए काम करना बहुत आसान था। मैं सुबह चाय बना था और उसके बाद मैं अपना समय जो है रोज़ सामान खरीदने में बिताता था। मैं एक दिन में लगभग 1 रुपये कमा लेता था। मेरा मानना था कि वह यह जानता था कि मैं इस तरीके से थोड़ा धन बचा लेता हूँ, पर ऐसा लगता था कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट, बाकी हम कल पढ़ेंगे।